जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज के। कैसे हैं आप सभी यार? जैसे क्या हो रहा है, जब हम युग परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेसिकली युग परिवर्तन है क्या? मतलब मैं जब भी युग परिवर्तन की बात करता हूं तो इसका इसका क्या तात्पर्य होता है, हम किस तरीके से इसको समझते हैं यार? इसका मतलब सिंपल सा ये होता है ना कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करी जा रही है, कलेक्टिव लोगों की बात करी जा रही है, जो लोग इस अर्थ पे कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक डेविल है एक डिवाइन है। ठीक है, तो जो डेविल है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइन को ट्रिगर कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी वे में वो ट्रिगर करता है। किस वजह से, किस चीज के लिए? ताकि डिवाइन की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है वो और एक्सपेंड हो सके। जैसे सपोज करो हमारे परिवार में अगर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से यार 5 लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, 5 लोग नेगेटिव ही मिलेंगे। ये लगभग लगभग हर एक जगह का फिक्स होता है। मतलब आप परिवार में नहीं तो पूरे अपने उस क्षेत्र में, जिस समाज में रह रहे हो, जितने एरिया में रहते हो, जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं आपको आप देखते हो कि कभी कभी अननेसेसरी लोग आपके घर में आपके घर के बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं अननेसेसरी। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब कहीं ना किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिगर दे रहे होते हैं, आपकी फैमिली में ट्रिगर दे रहे होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब वैसा ही बात कर रहा हूँ, हमारे अर्थ के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग ऐसा है कि एज अ डिवाइन काम कर रहे हैं, कुछ लोग एज अ डेविल काम कर रहे हैं। बट डेविल जो डिवाइन काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? वो इस अर्थ की कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब भी एक पर्सन एक्सपैंड होगा, उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो वो अपनी उस पुरानी चेतना से बाहर निकलेगा। ठीक है, पुरानी मेंटल कंडीशनिंग से बाहर निकलेगा, ऊपर निकलेगा। तो जब वो ऊपर निकलेगा, जब उसकी चेतना ऊपर उठती है, तो क्या होता है कि वो डिवाइन की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होता है, वो डिवाइन की एनर्जी से, उस एनर्जी से कनेक्ट होता है जहां से वो सीधा सीधा चैनल करता है। बट उसका जो गैप है, ठीक है, वो जो 3D से 5D में शिफ्ट होने का गैप है, वो जो पुरानी धारणाओं से निकल के और जो एक नए उसमें मानसिकता में जाना, बेसिकली नया मानसिकता कुछ है नहीं, ये तो पुरानी जो है बस टूटनी है, नया कुछ नहीं होता है। नया में हम पूरा प्रॉपर खाली हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, जीरो है, नमनेस है, बिल्कुल नील है, बस अपना एक काम है वही करना है। बट उसमें कोई डर नहीं है, किसी का वो नहीं है, ठीक है, बट बाधाएं बहुत हैं। तो उसके बीच का जो गैप है ना, उस गैप को फिल करने के लिए ये जो डेविल होते हैं ये अटैक करते हैं। अभी इनडायरेक्टली करवाते हैं, इनडायरेक्टली होती है ये चीजें। कैसे? कोई पर्सन आपको ट्रिगर दे देगा, आपका चाहने वाला जो होगा वही ट्रिगर दे देगा। ठीक है, कोई वीडियो आपको बहुत ट्रिगर करेगी। ये सब क्या है? ये सब आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर रही है। अब उसमें भी तरीका ये है ना, बिजनेस कैसे एक्सपेंड हो रही है, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आपकी पुरानी चीज होगी, जिस चीज से आप ट्रिगर मिल रही थी आपको, वो कुछ समय बाद आपको ट्रिगर करना बंद कर देगी। कुछ समय बाद आपको उस चीज का डर निकल जाता है। इससे ये समझ लो कि आप उस चीज से ऊपर निकल रहे हो। ठीक है, और क्या होता है ना कि जब युग परिवर्तन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब पुरानी चीजें, पुराने जो धारणाएं, पुरानी परंपराएं हैं, वो अब किसी काम की रह नहीं गई हैं। ठीक है, अब आप देखो, चाह के भी अब उनसे डर नहीं लग रहा होगा। बहुत लोग होंगे जो लोग डिवाइन की उस चेतना से कनेक्ट हैं, बेसिकली जो डिवाइन मार्ग पे हैं, डिवाइन पाथ पे हैं, उन लोगों को अब ये चीजें बहुत डराएंगी नहीं। ठीक है, आप देखो कि बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम में आजकल जो चीजें हैं कि पढ़ाई करना, नौकरी करना, ठीक है, अभी देखो नौकरियों में हालत भी बहुत बुरी हो रखी है। ठीक है, और अभी देखो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत सारे, देखो 4-5 साल से जो चीजें हैं, बहुत बुरी स्थिति है गवर्नमेंट एग्जाम में। जो भी लोग करियर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, समय पे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, 1 साल की जगह 2-2 साल, 3-3 साल हो जा रहा है। तो ऐसा मतलब ये सब सिचुएशन जो है चैलेंज कर रही होती है इस सिस्टम को कहीं ना कहीं गिराने के लिए। जो ये नौकरी वाला, देखिए नौकरी वगैरह बुरी चीज नहीं है, नौकरी करना, जॉब करना कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, हम सब वही चीज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमने स्टार्टिंग वहीं से करी होती है। ठीक है, बट क्या होता है कि जो सिस्टम में जो चीजें चल रही हैं, जो सिस्टम में नेगेटिविटी चल रही है, वो लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्शियसली बहुत ज्यादा नीचे गिरा रहा है। कहीं ना कहीं वहां पे जो है बहुत ज्यादा बैरियर है, लोगों की पोटेंशियल को बाहर नहीं लाने दे रहा है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी जो सिस्टम में जो चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं, लीक हो जाना, पेपर लीक हो जाना, रिजल्ट्स बहुत समय लग जाना, आना, ये सब एक वो होता है कि भाई ये रास्ता ठीक तो है बट अभी काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि रास्ता बुरा है, बट वो काम का नहीं है, उस पर कोई आपकी पोटेंशियल नहीं है, वहां कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तभी देखना आप बहुत सारे लोगों का जो है ना चाहते हुए भी इस मार्ग से रास्ता कट जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग तैयारी नहीं करते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, जी जान लगाते हैं, बट
कुछ वजहों से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी उनको उस सिस्टम में नहीं डालना चाहता है। बट हमें क्या होता है, हम टेंशन में कहाँ आ जाते हैं, जब हमें नया रास्ता नहीं दिखता है तब, जब हमें नया करियर नहीं दिखता है तब, जब हमें, क्योंकि हमारा मानसिकता ऐसा होता है ना कि यार हमने इसी में पढ़ाई करा, इसी में टाइम दिया है, तो यार कैसे अब दूसरा करें, शिफ्ट कैसे करें, कैसे जीरो से शुरू करें। वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यार जीरो से शुरू करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, ठीक है। तभी यार ऐसा होता है कि इतना डिलेस वगैरह होता है। हालांकि देखो, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा कहीं ना कोई हमारे लिए होता है, दूसरा रास्ता हमेशा आपके लिए खुला होगा। बट यार उस दूसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए भी ना हमारे वो मानसिकताओं से निकलना बहुत जरूरी है, हमारे उस मेंटल कंडीशनिंग से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी कभी यूनिवर्स जो है, जब पुरानी चीजों से हमें बाहर निकालता है तो नया जल्दी दिखाता नहीं है, या नए के लिए हमें एक्शन के लिए मजबूर नहीं करता है, मतलब नए के लिए हमें बिल्कुल ब्लर कर देगा, एक भरोसे पे डाल देगा, ठीक है। और यार हमें बहुत रास्ता ढूंढते हैं, बहुत इधर उधर जॉब के लिए जो इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, बट यार कुछ कहीं से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, कहीं से पॉजिटिविटी नहीं मिल रही होती है, कहीं से हिम्मत नहीं मिल रहा होता, हर जगह से मोटिवेशन लूज हो जाता है। क्योंकि हमारी चेतना का एक्सपैंड होना भी बहुत जरूरी है। जब हम कोई नए करियर में शिफ्ट करते हैं तो हम उसी मानसिकता से नहीं शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर उसी मानसिकता से शिफ्ट करेंगे तो फिर हम वहां पे भी हमारा वही हाल हो जाएगा। वहां पे भी अगर हम थोड़े से कुछ दिक्कतें आई तो हम परेशानियों से घिर जाएंगे, फिर हम वहां पे भी दूसरे नए, तो ऐसे ऐसे हम शिफ्ट करते करते कब तक शिफ्ट करेंगे, तो हम पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना। जो युग परिवर्तन है वो किस वे में हो रहा है, वो हमारे ही अंदर से हो रहा है बेसिकली। दुनिया में, समाज में कुछ भी बाहर से नहीं होगा, कुछ भी हमें बाहर नहीं सुधारना है, किसी को नहीं समझाने जाना है कि भैया तुम ऐसे कर, नहीं, हम खुद ही वो चीज बनेंगे, हम खुद ही वो चीज बन जाएंगे, वो एनर्जी हम खुद ही बन जाएंगे कि दूसरा ऑटोमेटिक देख के वो एनर्जी उसको ट्रिगर देगी। और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो है जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो लोग हमें प्रेशर डालते हैं, जो लोग हमें कहीं ना कहीं जो है नीचे गिराते हैं, जो लोग हमें बहुत जल्दबाजी करना सिखाते हैं। नहीं, क्योंकि जब पीछे से, परिवार से, समाज से प्रेशर होगा बट हमारे जीवन में वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करेगी हमसे। तो अंत में क्या होता है कि उनको भी जो है धीरज रखना ही पड़ता है। अब या तो धीरज रखें, और या तो भाई उस चीज को एक्सेप्ट करें, और या तो फिर ये होगा कि आपसे रिश्ता टूटेगा उनका। मतलब यही दो तीन चीजें होती हैं बेसिकली। क्योंकि क्या होगा ना, देखो डिवाइन, हम, क्योंकि हमारे अंदर खुद ये रहता है कि यार हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए ताकि हम अपने परिवार के लिए कर पाए, समाज के लिए कर पाए, बट कभी कभी यार वो चीजें होती नहीं है। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स ना हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है, ना हमारे फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है, ना समाज के एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। बिकॉज उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस को आज मीट कर दिया जाए, हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाओ, बट आपके पीछे के लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, बिकॉज वो लोग आपको हमेशा भगाना चाहते हैं, एक रेस में डालना चाहते हैं। क्योंकि उनकी मानसिकताओं की वजह से हम भी आगे आए हैं, हमने भी वो चीज चुनी है, तो हमने भी वो मानसिकता पकड़ ली है, हमने भी वो मेंटल कंडीशनिंग पकड़ ली है, तो हम भी चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हम भी आगे बढ़े, जल्दी जल्दी हम भी जो है स्पीड में काम करें। बट नहीं, यूनिवर्स यहाँ पे रोक देता है, यहाँ पे सबके जीवन में स्टॉप लगा देगा कि भाई यहाँ पे किसी के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चलेंगे हम, यहाँ पे अब जो चलेगा वो डिवाइन के ही हिसाब से चलेगा। बट वो आपको कर्म करने को बोलेगा, वो आपको रिजल्ट्स की चिंता छोड़ने को बोलेगा, वो आपकी डिजायर चीजों को छोड़ने के लिए बोलेगा, डिजायर को आपके जो है मजबूर कर देगा कि आप अपने डिजायर से हाथ, मतलब बेसिकली क्या होगा, मजबूर का मतलब क्या है, आपकी फुलफिल होंगे नहीं डिजायर उस समय पे जिस समय पे आप चाहोगे। मजबूरी में आप या तो पीछे हट जाओगे, या तो फिर और मेहनत करते चलोगे। फिर डिवाइन जो बोलेगा उस पे, जैसे कहते नहीं है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए वो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मतलब ये कोट्स जो है ना, जब मैंने सुना था पहली बार, वो जो एक जया किशोरी हैं उनके मुंह से सुना था, ठीक है, वो पहली बार जब मैंने सुना तो यार बहुत मुझे उस समय पे हिट नहीं करी, बट वो बात आज हिट करती है। तू करता वो है जो तू चाहता है, इसीलिए होता वो है जो मैं चाहता हूँ, ठीक। तो इसीलिए तू वो कर जो जो मैं चाहता हूँ, तब होगा वो जो तू चाहता है। मतलब इस कोट में, ये कोट अपने आप में इतनी पावरफुल है कि जो इस कोट को समझ लेगा वो 50% डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यार ये कोट्स जो कबीर दास के दोहे हैं, ये सब चीजें हमारे जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई हैं, ये सब चीजें हमारे बड़े काम की होती है। बट ये हमें तब नहीं समझ में आता है जब हम बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में आता है जब हमारे जीवन में बिल्कुल हमारे जीवन की लगी पड़ी होती है, जब हमारे जीवन में बिल्कुल सब तहस नहस हो रखा होता है, कहीं से रास्ता नहीं दिखता, तब ये सब कोट्स बहुत हिट करते हैं। क्योंकि ये कोट्स भी तभी बनाए गए होते हैं जब लोगों के जीवन में लगी पड़ी थी, जब कभी ना कभी ये किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, ठीक है। इसीलिए वो चीजें हमें बड़ी हील कर लेती हैं, बहुत ज्यादा जो है हमें मोटिवेट करती हैं। और यार इसीलिए जो है युग परिवर्तन कोई बाहर से नहीं होगा,
मैं इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी को जाके समझाएं, हम जाके जो है धरना प्रदर्शन करें, नहीं, ये सब तो अशांति फैलाती है। उस शांति का मार्ग क्या है? अंदर से, पहले वो अंदर से खुद को चुनना पड़ेगा, अंदर से खुद के अंदर सुधार लाना पड़ेगा, तभी जाके यार ये बाहर जो चीजें हैं, बेसिकली बाहर जो भी धर्म वगैरह जात पात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से बंदा इतना अशांत है, इतना अनसेटिस्फाइड है कि वो बाहर एक दूसरे पे ठोक रहा है, एक दूसरे को हथियार बना रहा है। ठीक है, अब वो कलयुग है, कलयुग में चीजें बोली गई हैं कि एकदम पीक पे होंगी सारी चीजें, तो पीक पे होंगी तो पीक पे रिजल्ट दिखा रही हैं अपना। ठीक है, तो हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं अभी कि खुद के लिए पहले चुनाव कर सकते हैं, खुद के लिए बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहे, अब देखो डिवाइन जिनके जीवन में आशीर्वाद होता है उनको डिवाइन पहले से ही जो है उस चुनौतियों से निकाल देते हैं, उस चुनौतियों का सामना करवाते हैं, क्योंकि फिर ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें समाज में ही वो सारी चीजें होंगी, वो सब चीजें जो है हमारे आसपास देखने को मिलेंगी, तब हमें मजबूरी में बदलना पड़ेगा, तब हमारे पास रास्ता भी नहीं होगा, और फिर तब हमारे पास परेशानियां भी ज्यादा होंगी। अभी हमारे पास परेशानियां नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी डिवाइन ने उस समय को लाने से पहले ही हमारे सामने वो चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, हमारे अंदर से वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। तो जब तक वो समय आएगा तब तक हम उस चीज के लिए तैयार रहेंगे, मतलब 100% नहीं तैयार रहेंगे बट 60-70% रेडी होंगे। बाकी चीजें हम समय के साथ सीख जाते हैं, जिम्मेदारियों से सीख जाते हैं। ठीक है, और तो इसी तरीके से जो है युग परिवर्तन में हम कदम रख रहे हैं, और हम हर दिन जो है कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग बर्बाद हो रहे हैं वो लोग पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, बट जो लोग प्रभु के मार्ग पे हैं वो लोग, उन लोगों को लग रहा है कि अभी उनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, बट उनको उन बर्बादी से रोका जा रहा है, उन बर्बादी से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सारी कुछ चीजें छीन ली गई हैं, कुछ चीजें किसी को दे दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें आपके सामने रख दी गई हैं, कुछ चीजें आपसे आपके जीवन से निकाल दी गई हैं, तो इस पे भरोसा बनाए रखना पड़ेगा। और नाम जप ही हमारे लिए अभी सहारा है। अभी कलयुग में एक ही वाइब्रेशन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप की वाइब्रेशन, और कोई वाइब्रेशन काम ही नहीं आ रही है। कहीं आप जाके कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है रीडिंग करवा लो, कितनी भी चीजें आप करवा लो, मतलब मैं यकीन से बता रहा हूँ, बट आपको वो सुकून, वो तसल्ली नहीं मिलेगा जो सुकून आपका नाम जप करके देगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, डजेंट मैटर। यहाँ रिलीजन बहुत पीछे हो जाता है, बिकॉज बात आत्मा की आ जाती है। आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है। आत्मा, अरे आप पिछले जन्म में, आज इस जन्म में हिंदू हो, पिछले जन्म में आप मुस्लिम रहे होंगे, पंजाबी रहे होंगे। ठीक है, इस समय पे आप मुस्लिम हो, पास्ट लाइफ में आप अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ या पास्ट लाइफ अगर अपना देखो, तो आप इस धर्म में नहीं मिलोगे। मैं मतलब 60-70% लोगों की बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप इस धर्म में नहीं होगे। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि कभी कभी हम दूसरे रिलीजन में होके भी दूसरे रिलीजन से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स अगर हम पंजाबी हैं तो यार हमें जो है ये राधा नाम बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब ना चाहते हुए भी हमें राधा नाम अच्छा लगने लगेगा। हम मुस्लिम होंगे बट हमें एक अलग नाम अच्छा लगेगा। हमें ना चाहते हुए भी कि कोई हिंदू संत महात्मा है उनकी बात सुननी अच्छी लगेगी, भले ही हम मुस्लिम रिलीजन में हैं, बिकॉज रिलीजन की बात ही नहीं थी। आप पास्ट लाइफ में कौन से रिलीजन में थे और आपने क्या कौन सी साधना करी थी, ये किसी को नहीं पता है। ये जब अपने सोल से कनेक्ट होते हो तभी वो साधना बाहर आती है। ठीक है, इसीलिए यार बिल्कुल भी रिलीजन का वो मत करना। ठीक है, आप रिलीजन को अपने ग्रोथ के लिए यूज करो, ना कि लड़ाई के लिए। और जब हम अंदर से बदलाव आएगा, इसीलिए कहता हूँ कि जो भी नाम आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपकी आत्मा को वो नाम छू रहा है, रिलीजन किसी से हो कोई मतलब नहीं है, वो नाम आपको अंदर से शांति दे रहा है कि नहीं, वो नाम आपको जो है अंदर से सही मार्ग पे बता रहा है कि नहीं, वो नाम आपको जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है कि नहीं, वो नाम आपको जो है अंदर से एक शांति महसूस करवा रहा है कि नहीं, वो नाम आपको जो है क्योस से बाहर निकाल रहा है कि नहीं, वो चीज देखना है आपको। जब हम इस मेंटेलिटी से काम करेंगे, इस मेंटेलिटी से जब हम जाप करेंगे ना, आप देखो मैजिक उसी समय होगा। ठीक है, रिलीजन, आप देखो रिलीजन कहाँ काम आ रहा है लोगों को, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, बट अंदर से सुकून नहीं है लोगों के पास, अंदर से शांति नहीं है लोगों के पास। बहुत बुरी स्थिति है, आने वाले समय में और बुरी स्थिति होने वाली है। ठीक है, इसीलिए, और देखो स्वार्थ सबका है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ठीक है, बट एक ही चीज है कि जाप कर लेंगे, कोई भी जाप, अगर आप मुस्लिम हो, पंजाबी में वाहे गुरु है, मुस्लिम में आपका जो है अल्लाह नाम है। ठीक है, आप यार मतलब मुझे नहीं पता है यार, आपको जो भी है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट यार इतना कह सकता हूँ कि जो भी नाम आपको बहुत अंदर से गहराई में जोड़ रहा है ना, खुद से जोड़ रहा है, उसको 15 से 20 मिनट करना शुरू कर दो। यकीन से बता रहा हूँ, 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत है। बाकी सब चीजें अभी छोड़ दो। जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, करो, उसमें मत रोकना। ठीक है, कोई भी चीज आप पीछे मत रखना। आप करियर में कर रहे हो, करियर में कोशिश कर रहे हो, करो। ठीक है,
पर वो जो नाम है ना, जो नाम जप है आपका, वो आपको बहुत तसल्ली देगा, बहुत ज्यादा ही आपको जो है अंदर से ऐसा पॉजिटिविटी देगा, ऐसा मोटिवेटेड रखेगा, इंस्पायर रखेगा, आपको नेगेटिव चीजों से कट ऑफ रखेगा, नेगेटिविटी आपकी तरफ आएगी नहीं। ठीक है, छू के निकल जाती है कभी कभी, बट आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।